सो हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये प्रॉब्लम करी थी, इसका नाम था प्रॉब्लम नंबर 15, और इसमें एक डबल मास सिस्टम था जो कि एक मास तो एज ए पुली लगा हुआ है यहाँ पे, और एक मास जो है वो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन पे था। और ये सब कुछ हमने डेरिवेशन की थी, हालांकि आगे भी किया था, पोर्शन मैंने मिटा दिया। ठीक है, आज हम इसी प्रॉब्लम को करेंगे लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से। वो कैसे कि इस बार हम ये मानेंगे कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। पिछली बार हमने यहाँ पे फ्रिक्शन लेस माना था सरफेस, अब ये मान रहे हैं हम कि ये फ्रिक्शन भी है यहाँ पे, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे है वो म्यू है। ठीक है, म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे। ठीक है, इस सरफेस का। अब जब फ्रिक्शन फोर्स भी बीच में आ जाएगी तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ना वो चेंज हो जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी वाली जो टर्म है वो चेंज हो जाएगी। और आपको ये भी पता है कि ये वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती। ठीक है, तो फिर आज हम देखेंगे कि कैसे हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो मॉडिफाई होंगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका रिकैप दे देता हूं। देखो, ये एक मास था और एक ये मास था। ये यहां पे था इनिशियली, ये यहां पे था इनिशियली, है ना। ये इनिशियली सॉरी यहां पे था। क्या हुआ, ये मास हैवी है तो ये नीचे को आया। मान लीजिए इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया तो उसकी वजह से ये मान लीजिए एम डिस्टेंस और ऊपर, सॉरी ये जो एम मास है ये वाई डिस्टेंस ऊपर चला गया। ठीक है, स्टार्टिंग में ये इस पुली से L2 डिस्टेंस पे था। स्टार्टिंग में ये मास इस रेफरेंस पॉइंट से L1 डिस्टेंस पे था। ठीक है, तो अगर पोजीशन M1 मास की देखें तो क्या बनती है L1 प्लस एक्स, और पोजीशन ऑफ मास M2 देखें तो यहां से यहां तक पूरा L2 था और ये क्या बन जाएगा L2 माइनस वाई बन गया। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। ठीक, स्टार्टिंग में स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, L1 यहां थी, L1 यहां थी, L2 यहां थी, तो स्टार्टिंग की लेंथ आ गई। और फाइनल लेंथ जो होगी वो ये हो जाएगी इन दोनों को ऐड करके, है ना। स्टार्टिंग में देखो ना, यहां से L1 फिर L1 2L1 और ये, और अब जो लेंथ है वो यहां से यहां तक L1 प्लस एक्स है, तो यहां से भी L1 प्लस एक्स और यहां से L2 माइनस वाई, तो L1 प्लस एक्स, L1 प्लस एक्स, 2L1 प्लस एक्स आ गया, और L2 माइनस वाई आ गया, और ये आ गया 2L1 प्लस L, है ना। तो स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, तो जो पहले लेंथ थी वही अभी रहेगी। दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आता है, y इज इक्वल टू 2x आता है। यहां से y इज इक्वल टू 2x है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। y डॉट इज इक्वल टू 2x डॉट, मतलब कि इसकी जो स्पीड है वो इसकी स्पीड से डबल होगी। ठीक है, और एक्सेलेरेशन भी इसकी फिर क्या होगी, इससे डबल होगी। ये लास्ट टाइम भी करा था अगर आपको याद हो तो, नहीं तो आप, मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप चेक कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या था, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की क्या आएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, और इसकी। ये वाली पुली मासलेस है। और एक और चीज हमने मानी थी कि ये वाली जो पुली है, ये वाली पुली जिसका मास m है, इसका रेडियस निग्लिजिबल है ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाए, है ना। अच्छा, तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो इसका कोऑर्डिनेटर ले लिया हमने, है ना, L2 माइनस वाई का डेरिवेटिव, है ना, इसका m मास m का। और जब कैपिटल मास का देखा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, L1 प्लस एक्स, है ना। वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी आ गई और वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, राइट। तो यहां अगर डेरिवेटिव ले, यहां डेरिवेटिव ले, तो हमारे पास आ रहा था y डॉट को हमने 2x डॉट यहां पे लिख दिया, और ये बन गया हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, और ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो किसकी वजह से है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्रेविटेशन एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, इसको हमने रेफरेंस माना, और ये दोनों नीचे, ये वाला मास इस रेफरेंस से कितना नीचे, यहां से इस ट्राइंगल से देखिए L2 माइनस वाई आ गया, ये थीटा है तो ये कितना बन जाएगा L2 माइनस वाई साइन थीटा, तो ये इतना नीचे है। और इसका तो पता ही हमारे को कितना नीचे है ना, इस समय L1 प्लस एक्स। ये दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखी, नेगेटिव में आई। क्यों आई नेगेटिव में, आपको पता है, नेगेटिव में इसलिए आई क्योंकि ये रेफरेंस मैंने ये माना, और इससे नीचे वाले, ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। ये पिछली प्रॉब्लम में था। ठीक है, यहां पे देखते हैं लैग्रेंजियन, पहले मैं बना के लिख देता हूं यहां पे ताकि हमारे को आगे सॉल्व करने में आसानी हो। लैग्रेंजियन L किसके बराबर होता है, T माइनस वी, तो कितना आ जाएगा 2m प्लस m बाय 2 x डॉट स्क्वायर, है ना। ये T आ गया, और T माइनस वी होता है
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एम जी एल माइनस सॉरी एल प्लस एक्स, और ये भी प्लस यहाँ लिख देता हूँ एम जी एल माइनस 2x साइन थीटा। मतलब जहाँ पे y था वहाँ पे y इजिकल टू मैंने 2x पुट कर दिया। ठीक है, ये लैग्रेंजियन आ गया हमारे पास। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। अब मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया, अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो मैं बता रहा हूँ बार बार कि हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम नंबर 15 थी उसमें भी यही किया था। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये पोर्शन हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ और इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो मैं इसको रहने देता हूँ, या इसको भी मिटा देता हूँ, ये लिखने काम आएगा। चलिए अब देखिए जो लैग्रेंजियन इक्वेशन होती है ना, असली लैग्रेंजियन इक्वेशन वो क्या होती है? वो होती है डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू डॉट, ठीक है, माइनस डेल टी बाई डेल क्यू इज इक्वल टू जी के लिखा होता है यहां पे। सही इक्वेशन यही है, सही इक्वेशन यही है। अगर यही सही इक्वेशन है तो फिर हम जो इक्वेशन लिखते हैं ये वाली डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू 0, तो ये कहां से आई? ठीक है, ये वाली जो ये जीके है ना, इसको कहते हैं जर्नलाइज्ड फोर्स। क्या कहते हैं? जर्नलाइज्ड फोर्स। हमारे केस में क्या होता है? हमारे केस में क्या है? हमारे केस में ये जनरलाइज फोर्स कौन सी है? कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अगर आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होती है कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो तो हम जीके को क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल वी बाय डेल क्यू, तब लिख सकते हैं। ये बस कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ट्रू है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर हुई तो आपको जी के डैश दोबारा लिख दिया मैंने। ये किसके लिए लिख दिया? तो जी के इक्वल टू किसके बराबर हो गया? दिस प्लस दिस। यानी कि इसमें कुछ पोर्शन कंजर्वेटिव फोर्स का है, कुछ पोर्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का है। हमारे यहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन। कौन सी? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है नॉन कंजर्वेटिव जी के डैश, वो किसके बराबर आती है? फ्रिक्शन होती है म्यू इंटू एन। एन क्या है? एन है यहां पे जो हमारे को नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। अब इसका जो वेट है एम जी नीचे को लाई करता है, उसका एक कॉम्पोनेंट इधर को आएगा एम जी कॉस थीटा, है ना? ये थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो इसका मतलब म्यू एन किसके बराबर बन जाएगा? म्यू एम जी कॉस थीटा। ये हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यहां पे जो कंजर्वेटिव वाली फोर्स है वो यहां लिख दी, और प्लस ये टोटल जनरलाइज फोर्स है सारी। उसका जो कंजर्वेटिव वाला पोर्शन यहां लिख दिया, नॉन कंजर्वेटिव वाला यहां लिख दिया। मतलब ये टोटल फोर्स है सिस्टम पे। और तो कोई फोर्स लग नहीं है, फ्रिक्शन लग रही है, ग्रेविटी लग रही है। और ये हमारे को मिल गई। ये कौन सा पार्ट है? कौन सा पार्ट है? नॉन कंजर्वेटिव पार्ट। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, इसको लेकिन माइनस में पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये मोशन को अपोज कर रहा है ना, मोशन को अपोज कर रहा है, इसलिए माइनस में लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं यहां पे क्या आएगा। इस चीज को मैं इधर लेके आ सकता हूं, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे यहां डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका मतलब डी टी इज इक्वल टू क्या ले सकता हूं? डेल, अब v क्यू डॉट पे भी डिपेंड नहीं कर रही, तो इसको मैं यहां पे ला सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा t माइनस वी, है ना? तो ये बन जाएगा डेल ऑफ t माइनस वी अपॉन डेल क्यू डॉट, और माइनस यहां पे क्या बन जाएगा? डेल क्यू, और ये माइनस है तो प्लस, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो t माइनस वी बन जाएगा यहां पे भी, है ना? ये माइनस माइनस प्लस आएगा तो इज इक्वल टू किसके बराबर बन जाएगा? जी के डैश। तो ये क्या बन गया आपके पास? ये बन गया आपके पास डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू, और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? जी के डैश। यानी कि अब क्या हुआ, जो कंजर्वेटिव वाली फोर्स थी वो तो यहां लेके मैंने लैग्रेंजियन बना दिया उसका, और जो नॉन कंजर्वेटिव पार्ट था वो यहां पे रह गया। ठीक है, जी के डैश। ठीक है, अगर ये फोर्स जब हम नहीं इंक्लूड कर रहे थे तो इज इक्वल टू 0 आ रहा था, वो लास्ट वाला पार्ट था जैसे हमने लास्ट टाइम किया। लेकिन अब ये है तो हमारी लैग्रेंजियन इक्वेशन यहां पे मॉडिफाई हो जाएगी। मैं लैग्रेंजियन को रहने देता हूं, बाकी ये भी मिटा देता हूं।
तो हमारी लैग्रेंज इक्वेशन वो बनेगी कितनी, एक ही इक्वेशन काफ़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है जो कि x है। ठीक है, तो अब सब कुछ इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो सबसे पहले चाहिए आपके पास डेल अपॉन डेल एक्स डॉट आएगा यहां पे, क्योंकि हमारी तो इक्वेशन यही बनेगी, इज इक्वल टू सॉरी माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जी के डैश, और जी के डैश क्या है, माइनस म्यू एम जी कॉस। ठीक है, आ गई क्वेश्चन। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए डेल अपॉन डेल एक्स डॉट। अच्छा, डेल एक्स डॉट करेंगे तो देखो यहां पे क्या आएगा, ये एक्स डॉट का स्केयर है तो 2x डॉट आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2m प्लस m/2 इंटू एक्स डॉट, है ना। यहां पे एक्स डॉट की टर्म नहीं है, यहां पे एक्स डॉट की टर्म नहीं है, तो इसको रहने देंगे। दूसरा हमारे को क्या चाहिए, डेल एल अपॉन डेल एक्स चाहिए। एक्स यहां पे भी है, एक्स यहां पे भी है, तो यहां पे करेंगे तो एम जी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा एम जी, है ना। एम जी एल का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा और एम जी एक्स का एम जी, और यहां पर देखिए एम जी एल का जीरो हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस स्मॉल एम जी टू भी आएगा शायद, टू, है ना। एक्स का तो डेरिवेटिव हो गया 2 एम जी साइन थीटा आ जाएगा। चलिए जी, कोई गलती तो नहीं है, एम जी और एम जी माइनस 2 एम जी साइन थीटा। ठीक है जी, अब ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर मिटा देता हूँ, या रहने देते हैं, कोई गलती होगी तो देख लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, d/dt ऑफ किसका, इसका, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4m प्लस m और x डॉट। ठीक है, और माइनस है यहाँ पे, और माइनस क्या आएगा ये, तो क्या बन जाएगा माइनस एम जी प्लस 2 एम जी साइन थीटा। तो पिछली बार तो बस यही इक्वेशन बनी थी, राइट साइड इज इक्वल टू 0 कर दिया था हमने, लेकिन अब राइट साइड में भी एक चीज़ है। ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक, तो क्या बना यहाँ पे, डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स डॉट बन जाएगा, तो एक्स डॉट इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाते हैं तो क्या बन जाएगा एम जी माइनस 2 एम जी साइन थीटा, है ना। ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, और होल डिवाइड बाय किसके आ जाएगा 4m प्लस कैपिटल M, 4m प्लस कैपिटल M। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगी एक्सेलेरेशन। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि जो y है वो किसके बराबर हो जाएगा, y डबल डॉट किसके बराबर होता है 2x डबल डॉट, तो वो अगर करोगे तो इसका डबल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आई होगी, अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज़ बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली प्रॉब्लम में, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कैसी लगती है वीडियो। ओके बाय।